हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए और उसकी पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो तो उस नंबर की हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, आज की इस क्लास में हम यही करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एसएससी रेलवेज अपने हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यूनिट डिजिट में आपको दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक होते हैं विदाउट पावर और एक होते हैं विद पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको मैं बताऊं तो विदाउट पावर आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बड़े नंबर्स आपको मल्टीप्लाई किए होंगे इकट्ठे और इससे ये पूछा गया होगा कि इसकी यूनिट डिजिट एंड में क्या आएगी, ऐसे क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है या फिर ऐड का साइन भी हो सकता है। और विद पावर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी नंबर दे दिया आपको और उसकी पावर कितनी भी बड़ी लगा दी और उससे पूछा गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये इस वाले टाइप में आते हैं विद पावर में। तो ये दोनों आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विदाउट पावर। ऐसे नंबर्स जो विदाउट पावर दिए गए हों और पूछा गया हो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो शुरुआत करते हैं अपने टाइप नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 1 वो रहेंगे जिनमें नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई यानी कि सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपसे पूछा गया इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपको देखिए क्या करना है, सिंपल हर एक नंबर की यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है। इसकी 6 है, इसकी 9 है और इसकी 6 है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 54। अब यहां 54 आया ना, तो हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है। इस 5 से को हटा दो भाई, 4 से मतलब है मुझे। अब इस 4 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा 24। अब इस 2 को हटा दो, इस ये क्या बचा यूनिट डिजिट हमारी, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो आएगी 4। क्लियर है दोस्तों। ऐसे इस नंबर पे आ जाइए। देखिए हमें क्या मतलब है यूनिट डिजिट से, केवल 8 2 जा 16, 16 का 6 ले लो। अब 6 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 6 5 जा 30, 30 का 0 ले लो। 0 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 0। अब देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखिए 91 मल्टीप्लाई 92, 93, 94, इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। क्लियर है। लेकिन आपको एक चीज देखनी है, अगर इन सारी सीरीज में आपको 5 कहीं नजर आ जाए, आपको 5 आप उन नंबर्स में आ रहा हो, यानी कि यहां पर देखो भाई 5 आ रहा है। क्लियर है। तो एक चीज याद रखना, अगर 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 0 यूनिट डिजिट होती है, और 5 हमेशा अगर ऑड डिजिट से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, इसकी यूनिट डिजिट 5 होती है। जैसे आप टेबल में भी करते हैं, 5 इंटू 1 क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 इंटू 2 10 आएगा, यानी कि 0। देखिए इसकी इवन है तो 0 आ रहा है, ऑड है तो 5 आ रहा है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो ये 5 है और यहाँ पर इवन डिजिट 4 भी है, ऑड भी है। ठीक है। तो 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 4 जा 20, और 0 से कोई भी नंबर अब आ जाए चाहे ऑड या इवन, तो 0 ही आएगा। इसका मतलब इस पूरे का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। समझ में आया दोस्तों। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं, जैसे 425 मल्टीप्लाई 639 होता। अब यहां पर देखिए एक 5 है और ये 9, 5 हो रहा है किससे मल्टीप्लाई, ऑड डिजिट से। इसका मतलब बिना मल्टीप्लाई किए आप ये लिख दो कि भाई इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 5 होगी। ठीक है। अगर 638 की जगह 638 होता। अब यहां पर देखिए इवन डिजिट एक 5 है और एक 8, 5 के साथ इवन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 और 5 का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। आसान करने के लिए ऐसी अगर सीरीज आ जाए तो आपको ये देखना है कि इसमें ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये है टाइप नंबर 1 हमारा दोस्तों, मल्टीप्लाई का ये टाइप था। अब करते हैं इसका एडिशन। अगर मल्टीप्लाई के साइन की जगह ऐड का साइन आपको गिवन हो तो देखो क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये भी वही चीज करना है। यूनिट डिजिट पे हमेशा फोकस रखो। यहाँ है 5, यहाँ पर है 7। तो देखो भाई 6 और 6 12, 12 का 1 नहीं लेना, क्या लेना है, 2 लेना है। 2 को 5 से ऐड किया, 2 + 5 7। अब 7 को इस 7 से ऐड किया 14, और यूनिट डिजिट 14 की क्या है, 4। तो इसका ये आंसर हो गया।
क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये नंबर 1 + 2 + 3 + 4 ये n नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, n नेचुरल नंबर्स, और ये सभी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब आप एक एक करके ऐड तो करोगे नहीं, कोई तो शॉर्टकट होगा इसको करने का, तो आपने हमेशा ये करते आए हो कि n नेचुरल नंबर्स का एडिशन क्या होता है, n + 1/2, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो n यहाँ पर है 100, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 × 101/2, ये काटा यहाँ से 50। अब भाई यहाँ इसकी यूनिट डिजिट 0 है, अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी दोस्तों, 0। बात समझ में आई दोस्तों। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। सो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा, जब बड़े नंबर देकर हमें पावर भी बड़ी बड़ी दे दी जाए, यानी कि विद पावर वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, टाइप के क्वेश्चंस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके कंपैरिजन में। तो अब शुरू करते हैं हम वही वाले क्वेश्चन जिसमें हमें पावर दी गई है दोस्तों, ठीक है। अब पहला टाइप समझ लीजिए। पहले टाइप के नंबर में हमारे नंबर्स आते हैं, अगर यूनिट डिजिट में आपको 0, 1, 5 या 6 मिल जाए, 0, 1, 5 या 6 मिल जाए, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, तो जो यूनिट डिजिट होगी दोस्तों वो सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर 0 है तो 0, पावर को देखना भी मत आप, ठीक है, पावर से लेना देना है ही नहीं। 1 है यहाँ पर तो इसकी यूनिट डिजिट 1, यहाँ पर 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1, 5, और इस यहाँ पर 6 है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे 6 है, 6 की पावर 1 करोगे 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 करोगे 36 आएगा, 6 की पावर 3 करोगे 216 आएगा, यानी कि लास्ट में हमेशा 6 ही आता है यूनिट डिजिट में। ऐसे ही 1 के केस में, 0 के केस में और 5 के केस में होता है। इसलिए चाहे पावर कितनी भी दे दी जाए, ये डिजिट जो होती हैं वो चेंज होती नहीं है, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है। तो 0, 1, 5 और 6 ये याद रखिएगा, अगर यहाँ यूनिट डिजिट मिल जाए तो उसकी यूनिट डिजिट सेम होती है, वही नंबर होता है। क्लियर है। सेकेंड टाइप में आ जाइए। अब सेकेंड टाइप में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी समझ लीजिए ध्यान से, साइक्लिसिटी क्या होता है, ये मैंने इतने नंबर ले लिए भाई, 2 की पावर्स ले ली, 3 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर ले ली मैंने, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ये दिखाने के लिए आपको कि साइक्लिसिटी होता क्या है। यहाँ पर 2⁻1 है 2, 2⁻2 है 4, 3 पावर है तो 8, 4 पावर तो 16 और 5 पावर है तो 32। यहाँ यूनिट डिजिट पे फोकस करना भाई, ये तो सिंगल डिजिट है, 2, 4, 8 और 6, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है। अब यहाँ पर देखिए ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जो यूनिट डिजिट चलेंगी ना, यहाँ 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 6, ये रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब साइक्लिसिटी क्या होती है कि कितनी पावर के बाद नंबर जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है, वो उसकी साइक्लिसिटी होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए हर 4 नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई, 4। और इसकी भी देखिए ये 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई, 4। और 7 की भी साइक्लिसिटी क्या हुई, 4। 8 की भी साइक्लिसिटी क्या हुई, 4। इन चारों नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो साइक्लिसिटी 4 होती है, ये किस किस की होती है, 2, 3, 7, 8, ये नंबर आपको बस याद रखना होगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे ये क्वेश्चंस करने होते हैं। देखिए आगे हम उसी नंबर पे, यहां पर देखो 3 है भाई, 3 है और 3 की पावर, आप यूनिट डिजिट से मतलब है भाई आपको, ठीक है, 262 कंसिडर कीजिए बस। अब इस पावर को क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया था, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। इट मीन्स इस पावर को 262 को डिवाइड बाय 4 करोगे, सिर्फ आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 22, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इस 2 को क्या करना है, 3⁻2 बन गया, ये 3 3 9 होता है, इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9 होगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अगर इस नंबर की आप यूनिट डिजिट निकालेंगे 9218⁻999। अब यहाँ पर देखिए लास्ट यूनिट डिजिट कितनी है, 8। इसका मतलब 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 होती है तो पावर को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 2 8, 16, 36, 3 रिमाइंडर आ जाएगा 3 दोस्तों। इट मीन्स इस 8 की पावर 3, सिंपल हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो,
8 8 64, 64 इंटू 8 कितना होता है दोस्तों 512। 8 का क्यूब क्या होता है 512। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2। यूनिट डिजिट इस नंबर की कितनी हो गई 2। अब इंडिविजुअल नंबर आपको दिए हों तो आप इजीली क्या निकाल लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा। जो साइक्लिसिटी 4 होती है वो किस किस की होती है 2, 3, 7, 8। 3 और 8 का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया। 2 और 7 में भी आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है सबसे पहले। ठीक है, और रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है और किसी चीज से नहीं। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाओ, देखिए बचे हुए नंबर कौन से बचे हमारे भाई, 2 नंबर बचे हैं सिर्फ। ठीक है, 1 से लेके 10 के नंबर्स में से हमारे पास 2 नंबर बचे हैं, क्योंकि इनका केस अलग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये टाइप नंबर 2 में आ जाते हैं। 4 की पावर 1 किया, 4 की पावर 2 किया 16। अब इनका रिपीटिशन ना क्या होता है 2 पावर के बाद ही होने लगता है। जैसे यहाँ 4 6 है, फिर से 4 6, फिर से 4 6, फिर से 4 6, 2 नंबर के बाद रिपीट होने लगता है। इसलिए इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है। और इसकी भी 9 की भी रिपीट होने लगती है 2 पावर के बाद, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और है 4 और 9 के लिए। जैसे यहाँ पर अगर 4 की पावर 1 है तो 4 आ रहा है भाई, 4 की पावर 2 है तो 16, यानी कि 6 यूनिट डिजिट आ रही है। तो आपको इससे याद रख सकते हैं भाई, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। 4 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। और ऐसे ही 9 का कॉन्सेप्ट, 9 की पावर अगर ऑड होगी तो 9 आएगा। 9 की पावर अगर इवन होगी तो क्या आएगा 1 आएगा यूनिट डिजिट। बात समझ में आए दोस्तों, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इसके क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। अब इनका एग्जाम्पल देख लो भाई, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। देखो यहां देखिए 4 है यूनिट डिजिट, और पावर देखिए यहां पर कितनी है, ये ऑड है, तो ऑड के केस में यूनिट डिजिट 4 ही होगी। अगर यहां पावर होती 76, अब यहां इवन है भाई, 76 क्या है, एक नंबर इवन है, तो इवन होगी तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 होगी। ऐसे ही 9 का कॉन्सेप्ट ले लो, 9 की पावर यहाँ पर 1 है ऑड, यानी कि तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 होगी। यहाँ 9 की पावर इवन है तो यहाँ पर डिजिट कितनी होगी 1 होगी दोस्तों। बेहद आसान हो जाते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे चलना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलता अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इस टॉपिक पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो SSC CHSL ने प्रीवियस ईयर में अपने पूछ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर है यूनिट डिजिट निकालनी है इस नंबर की हमें, तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 नंबर है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 5 है। अब मैंने क्या बताया 5 में तो चेंज होती ही नहीं है, 0 1 5 और 6 में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 5। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब यहाँ पर देखिए 3 है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। इस पावर को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकाला तो 1 आ गया। इसका मतलब 3 की पावर 1 रह गया यहाँ पर, 5 इंटू 3 किया तो ये आ गया 15, और यूनिट डिजिट कितनी है इसकी 5 15 में से। ठीक है, सो राइट आंसर क्या आ गया इसका हमारा 5 आ गया, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन टोटल हमने आज के इस क्लास में कवर किए हैं, और इनसे एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा दोस्तों, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम हो, CGL CHSL MTS CPO, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अब है आपके होमवर्क की बारी दोस्तों। इसका कमेंट करके आपको आंसर ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी आपका CHSL में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये हैं इसके ऑप्शन, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर क्लास समझ में आ गई तो आप 100% विद इन सेकेंड बिना पेन उठाए इसका आंसर ज़रूर बता देंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। और इस क्लास के नोट्स, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, 6 बजे की क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, सो आज की इस क्लास में इतना ही, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।